का अगर तुम फायदा चाहते हो तो नोट कर लो कि आने से पहले, क्लास में आने से पहले तुमसे वो सारे सवाल तुम अटेम्प्ट करके रखो। तुम वो सवाल अटेम्प्ट करके रखो और जो नहीं बना वो सवाल कहो पूछने के लिए मेरे से पूछो। लेकिन ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुमने पिछले 1.5 साल 1 साल में ऐसा किया नहीं कभी, और तुम आगे भी करोगे इस पे मेरे को कोई, ना तो मेरा चाहत है कि तुम करो नहीं करो कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वही कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ खास ऑप्शन तुमने छोड़ा नहीं है। मेरे को कोई शौक नहीं है कि सुबह सुबह आके तुमको। ऑर्गेनिक का क्लास कैसा चल रहा है तुम्हारा? ऑर्गेनिक का क्लास कैसा चल रहा है? ऑर्गेनिक का नॉर्गेनिक चलेगा। नॉनसेंस हम वीडियो भेज रहे हैं, देखते नहीं हो क्या? कह रहे ऑर्गेनिक का नहीं चल रहा। क्या हाँ नॉनसेंस है हाँ। कि वो भी सोते रहते हो, लिंक ही नहीं मिलता तुमको। इधर भी सो रहे हैं, इधर भी सो रहे हैं, हर तरफ सो रहे हैं। ये तरीका नहीं है रे, दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझे? हम्म? बहुत मेहनत करने से होता है, ऐसे नहीं होता है भाई। इतना आसान होता तो आज हर कोई ही डॉक्टर होता और कोई ही इलाज कर रहा होता। तो हमको एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया यहाँ तक हमने बोला था? हम्म? जी, मेजरमेंट एंड एरर से पहले तक का जो 12 3 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो अटेम्प्ट किए कि नहीं किए? किसी ने नहीं किए, टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला तो ठीक है, देख लो यार, मेरे ही बनाने से अगर कुछ होता है तो हम ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। समझे? मेरा ही प्रैक्टिस अगर ज़रूरी है तुम्हारे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो वो भी सही है, हम वो भी करेंगे। लेट्स डू दैट। ओके, चलो भाई। कहाँ पे थे हम लोग? सारा डिफरेंशिएशन बना बना के दिखाता हूँ तुमको, क्योंकि तुम तो दर्शक हो ना, मैच देखने आए हो। अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, नाइस नाइस नाइस। ये यहाँ तक बताए थे कल। इसमें किसी को डाउट है क्या? हम्म? दर्शकों, नो पार्टिसिपेशन, देन आई विल क्लोज द क्लास। एंगल का मान निकालने के लिए आता है क्या तुम लोगों को? हम्म? हाँ। एंगल का मान निकालने आता है, cos 120। कल ये बता दिए थे, अब इससे आगे बढ़ेंगे। जिसको नहीं आया वो पूछो, ये भी बता दिए थे कल। एक ये बोले थे बना के आओ, बनाया क्या तुमने? ये कैसे बनेगा ये? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला से बनेगा। हम्म? क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला? साइन। बाकी लोगों को डिस्कनेक्ट कर देंगे क्लास से, जो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं उसको। साइन सी कॉस डी माइनस कॉस कॉस सी साइन डी। अरे तुमको ये समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे 45 15 डिग्री है और यहाँ पे 45 है, तो क्या हुआ होगा? तो एक 60 रहा होगा, नहीं, 60 में से 30 और 60 प्लस 30, हाँ, एक 60 रहा होगा, एक 30 रहा होगा। तो 60 माइनस 30 बाई 2 साइन में,
और कॉस में क्या रहा होगा, 60 प्लस 30/2। तो ये क्लियर क्लियर फार्मूला होता है, यहाँ पे 2 लगा हुआ। फिर ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है कि 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। याद कर लो फार्मूला, ये सब याद करने के लिए है, ये सब याद करने के लिए है फार्मूले। तो इसको हम, ये ऐसा फॉर्म में दिख रहा है हमको, तो सी इसको बोल दो, डी इसको बोल दो। तो इसको हम बोल दें कि साइन 60 माइनस साइन 30 का है फार्मूला ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का चिन्ह इज इक्वल टू 2 कॉमन √3 माइनस 1/2। ये बोलने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो लेट्स गो अहेड। ये तुमसे तब बनेगा जब तुमको ये फार्मूले याद होंगे, क्योंकि तुमने दूर दूर तक कभी याद किया नहीं, और मेरे को कोई आशा नहीं है कि तुम अब भी याद करोगे इसको, क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आता याद करूं कि करके ही क्या कर लूंगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन, भैया डिफरेंशिएशन के ऊपर अपना पूरा 3-4 वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, 1 घंटे में पढ़ा देते सर। तो बताओ, सवाल बताओ, इसका आंसर बताओ। ये घर से बना के आना था, कल हमने बोला था। किसी ने अगर गलती से बना लिया है तो आंसर बताओ, नहीं तो हम बनाएंगे इसको। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है, ठीक है, हो जाएगा। ये पहला बना रहा हूँ, ये x की पावर 4, तो ये जाएगा 4x, और पावर एक से कम हो जाता है तो 3 प्लस का साइन, 3 का 3, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, 1 लिखते नहीं पावर में, -2, x का पावर 1 है तो वो तो x, ठीक है, 1 बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, 4x³ 6x -2। अरे नहीं बना के आए तो अभी तो कम से कम बनाओ मेरे से स्पीड में यार, क्या तरीका है ये। x² cos x, तो ये मल्टीप्लाई है तो यू भी रूल लगाते हैं इसमें, कल ही बताया था, ये नहीं बताएंगे आगे चलो। 6x + 7 की पावर 4, तो इसमें तुमको हमने चेन रूल बोला था। चेन रूल क्या होता है, पहला इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 4 इंटू 6x + 7 की पावर 4 - 1 यानी 3। अब फिर देख रहे हो कि अंदर का जो मामला है उसमें भी डिफ्रेंशिएशन होने का गुंजाइश है, तो गुना कर देते हो, इसके डिफ्रेंशिएशन 6x का डिफ्रेंशिएशन होगा 6, 7 का तो जगह 0, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6x + 7 की पावर 3, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। ये भी यू भी रूल लगेगा, e की पावर x, x की पावर 5। यू भी का क्या मतलब होता है कि u को रखो तो v का डिफ्रेंशिएशन करो, जोड़ का चिन्ह लगाओ, v को रखो और u का करो। u यहाँ पे है e की पावर x, तो v का डिफ्रेंशिएशन x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 5x4 प्लस। नहीं समझ में आता है तो कृपया करके पूछ लो, अब नहीं पूछोगे तो तुम सीधा, वैसे भी तुम बाहर ही हो, रेस में हो ही नहीं तुम v, v इज x की पावर 5 और e की पावर x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट्स सेम e की पावर x। अबे जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना भी नहीं करते हो यार तुम लोग। 5x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, e की पावर x कॉमन आ गया। चलो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ, इतना टाइम नहीं है। ये घर से बना के लाने को दिया तब भी तुम बना के नहीं आए, तो अब एक बार और मौका दिया जाए क्या। क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर TQ - T² प्लस कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, है जी, ये भी बनाना पड़ता है, मौखिक कैसे पता चल रहा है यार। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ा देते हैं या बट्टा में वही पावर डाल देते हैं, तो T² है तो पावर बढ़ाओगे तो TQ बन जाएगा बट्टा 3, 3 3 कट गया तो TQ। हाथे नहीं चलता रे तुम लोगों का, दिमाग तो बाद में आता, पहला हाथ।
चलो चौथा बताओ, चौथा डी वाला ऑप्शन। बाकी लोग क्या देखने आएंगे, दर्शक हैं क्या? अंजलि देखने आई हो मैच? अच्छा चल रहा है? हैं? अंजलि, विवेक, दूसरा विवेक। अबे देखने से पहले यहाँ पे मैच देखने से पहले आया करो, तो थोड़ा रिकैप देख लिया करो ना। अब तो शक्तिमान देखते थे तो उसमें दिखाता था ना, अब तक आपने देखा? हम्म? कि गंगाधरी शक्तिमान है, तो उसके आगे तो देखना पड़ेगा ना यार। उसके आगे वीडियो देख के आया करो। वीडियो का लिंक डेली डालते हैं, वो इग्नोर करने के लिए डालते हैं कि जमा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अपने कोचिंग का वीडियो आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसा थोड़ी करने के लिए डालते हैं। चलो लेट्स सी। ये डी टी बाई 6t-1 का बता देना क्या है भाई। डी टी बाई 6t-1। अब जब इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिजिक्स कहाँ से आएगा? सुनो भाई, ऐसा टाइप का कुछ भी रहे, ब्रैकेट टाइप का, जिसमें दिख रहा है कि स्कोप फॉर डिफरेंशिएशन है, तो करना क्या होता है समझने का कोशिश करो। इसको तुम अलग अलग मत देखो, इसको तुम सीधा बोल दो कुछ भी, एल, तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई एल। अब 1/L, अरे यार 1/L का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन एल। इतना तो पता है, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ये भी पता है। अब चूंकि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता था, तो कर दो डिफरेंशिएशन। कितना होगा 6t-1 का? 6, 6 से डिवाइड करना रहता है, तो क्या हो जाएगा? एल एन 6t-1/6 प्लस कांस्टेंट। समझ में आएगा? ये वाले का कैसे करोगे? सेम करोगे, इसको लिख सकते तुम 1/2t-4 की पावर 4। देखो पावर माइनस का मतलब होता है कि बट्टा में प्लस पावर डालो। यहाँ पे पावर -4 है, तो बट्टा में लिख गए और 4 कर दिए। समझे कि नहीं समझे? हम्म? करो फिर, इसको भी सॉल्व करो, कितना आएगा ये। यहाँ पे पावर -4 है, तो एल एन तो लगाओगे नहीं। हम्म? क्या करोगे? पावर बढ़ाओगे, एक से उससे डिवाइड कर दोगे, तो करो ना। तो 2t-4 का पावर -4 था, तो एक और पावर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। उसी पावर से नीचे क्या होता है? डिवाइड होता है। चूंकि देख रहे हो अंदर में फिर से गुंजाइश है 2t-4 का डिफरेंशिएट होने का, तो कितना होगा इसका? 2t-4 का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो 2 से नीचे क्या करना है? गुना, प्लस कांस्टेंट तो ऐड करना ही है। कितना हो गया ये हो गया 2t-4 की पावर कितना? -3 डिवाइडेड बाय -6 प्लस कांस्टेंट। इसी को और कैसा लिख सकते हैं? 1/-6, 2t-4 की पावर +3 प्लस कांस्टेंट। समझ में आया क्या? हम्म? तो ये सब चीज़ नहीं आएगा तो कैसे बनाओगे? पूरा फिजिक्स पढ़ लिए, पूरा कोर्स खत्म हो गया और सवाल तुम बनाए नहीं। हम ये सोच कर पढ़ा रहे हैं कि तुम जाकर घर पे प्रैक्टिस करोगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा आओगे। तुम क्या कर रहे? तुम ये मान के बैठ गए कि सिलेबस में कहाँ है फिजिक्स, कौन पूछता है फिजिक्स जो हम पढ़ेंगे। तो ये भी अच्छी अच्छी सोच है, मतलब दिस सोच इज रियली नाइस। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स, एंड आई विल गो विथ व्हाट यू से। dx/x, ये देखो इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जब लिमिट दे दिया गया हो। तो हर बार जो कांस्टेंट ऐड करते थे ना आखिरी में, वो इसलिए ऐड करते थे क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइप का था, हमको पता नहीं था क्या चल रहा है। यहाँ पे पता चल गया कहाँ से कहाँ में इंटीग्रेशन करना है। 2t dt, 2
और जो लोग एकदम बोल नहीं रहे हैं, ये सोच के आ रहे हैं कि कुछ बताएगा वो सीख के जाएंगे, प्लीज़ नोट करो कॉपी में। ये क्लास क्लास नहीं है, ये क्लास डाउट पूछने का सेशन है, जिसमें हम डाउट नहीं पूछ रहे हैं। इसीलिए हमारा टीचर मजबूर है कि सारे सवाल बताए। इससे हमारे को हमारे ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारे टीचर का प्रैक्टिस हो रहा है। वो वाला देखा ना वीडियो, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है, हमारी पारी हो रही है। वैसे तुम सोच सकते हो, तुम्हारी ये तैयारी हो रही है ना? तैयारी हो रही है तुम्हारी फेल होने की। तो टी डी टी का क्या हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कटेगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंटेड नहीं होगा, यहाँ पे लिमिटेड होगा, जीरो से लेकर दो। तो पहले दो रखो और माइनस फिर जीरो रखो, तो क्या हो, टी स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कितना हो गया भाई? चार। समझे? समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। डी एक्स बाई एक्स का कैसे करेंगे भाई? तुमको पता वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एन एक्स। लिमिट रख दो, पहले चार फिर दस। कौन हमको लॉग दो, तीन, पाँच, सात इसका मान बताएगा? Who will tell me these numbers? Guys, are you even there? If don't, थोड़ी सी शर्म के साथ इसको याद करो जाके घर पे। हर चीज़ तो बताएंगे नहीं। एल एन टेन बताओ। माइनस, हाँ देखना कॉपी में लिखा तो होगा ही कहीं ना कहीं, देख ले। एल एन टेन माइनस एल एन फोर, जिसको पता रहेगा वो सेकंड में बताएगा। एल एन टेन माइनस एल एन फोर। अब देखो भाई, लॉग के कुछ सिद्धांत हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। एल एन ए गुने बी को हम क्या बोल देते हैं? एल एन ए प्लस एल एन बी। तो जैसे एल एन दस का मान निकालना है तो इसको हम बोल दें एल एन पाँच प्लस एल एन दो। नहीं बोल सकते हैं। अब ये दो मान याद रखोगे तो काम हो जाएगा। इतना ही रखना है, चार चीज़ का मान याद। एल एन फोर। अच्छा, दूसरा रूल होता है लॉग ऑफ ए, बेस नहीं है, ए की पावर एक्स। ये हो जाता है, पावर सामने आ जाता है एक्स लॉग ए। ये बेस कुछ भी है, एल एन है ये। एल एन और लॉग में बस इतना अंतर है कि एल एन में नेचुरल लॉग होता है, ये होता है बेस, और यहाँ पे 10 मान थे बेस। और कोई तो खास है नहीं, तो इधर पे 2.303 से गुना करना पड़ता है। एनीवे, तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने कभी लॉगरिथम पढ़ा नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया जाके देखो। कोई भी चीज़ सीखने का बेस्ट तरीका है, जाओ यूट्यूब पे सर्च मारो लॉगरिथम फॉर आई आई टी जेई, बेसिक लॉगरिथम, आ जाएगा, सीख जाओगे। नहीं सीखना तो भाई जिंदगी परी है। तो देखो भाई, एल एन फोर है तो हम लिख दें एल एन दो की पावर दो, तो ये दो सामने आ जाएगा। तो दो एल एन दो, यानी एल एन दो का मान याद रहेगा तो तुम इसमें दो से गुना करके निकाल लोगे। मानते नहीं मानते? तो कितना हो गया? एल एन फाइव, और तीन बार एल एन दो आ गया इधर पे। तो मान निकाल के बताना रहेगा तुमको। इन एनी केस, लेट्स गो ahead. You are supposed to solve all these questions and come back with your version of dot and your thoughts. But you will never come because you never came so far. I don't expect either. Let's go ahead. इसको बोलता है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ y इन द फंक्शन गिवन बिलो। मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो सबसे पहला चीज हमने कल सिखा चुके हैं। अब तो शर्म करो, मेरे से जल्दी निकाल दो, हमको तो समझाना पड़ता है, तुमको तो बस आंसर बताना पड़ता है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, वो हो जाएगा चार दूनी आठ एक्स माइनस चार। डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं तो यहाँ से एक्स का मान आ जाता है वन बाई टू। अब हम देखते हैं दोबारा से डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो वो हमको आता है आठ। आठ का मान जो है जीरो से बड़ा है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी इसका जो है मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव मतलब मिनिमा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। हमको मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए
तो मिनिमा का पॉइंट है वो x इक्वल टू हाफ, तो उसमें रख देंगे 4, हाफ का स्क्वायर माइनस 4, हाफ प्लस 7। नहीं समझ में आए कृपया पूछ लो, तुम्हारे लिए ही ये क्लास लगाया जा रहा है, मेरे को कोई शौक नहीं है प्रैक्टिस करने का। तो 4 4 1 माइनस 2 प्लस 7, इसका आंसर हो जाएगा 7 1 8 माइनस 2 6। ठीक है, आर यू ओके? ओके नॉट ओके? आंसर गलत आ रहा है क्या अपना? 4 दूनी 8 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा 8x इक्वल टू 4, 4 1 बाई 2, जी 2 1 बाई डी एक्स टू निकालोगे, ये 8 8 इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमा आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा 4 इंटू 1 बटे जाएगा 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2 2 प्लस 7 7 8 माइनस 2 6। ठीक तो है? तो इतना खामोशी का है भाई? हाँ जी। ड्रॉ द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशंस। ये नहीं बताएंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये हम बता चुके हैं। जिसको सीखना है वो पिछले वीडियो में जाके सीखे, जिसको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करे। देखो एक्स वाई इक्वेशन देना है यहाँ पे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखो, इसका y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, c का मान कितना है इसके लिए, पहले के लिए y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है बे? यार तुम लोग ये भी नहीं समझते क्या यार? ये दो लाइन जहाँ पे मिलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो एक काम करेंगे, ये क्लास को लाइव से हटा के फिर से रिकॉर्डेड ही कर दें क्या, ताकि तुम इग्नोर कर सको अच्छे से। अब तुम्हें आके केवल बोलना नहीं है, कुछ सब बनाना नहीं है, सब नहीं करना है। तो लेट्स डू दिस आल्सो रिकॉर्डेड ओनली, किसी और के लिए किसी दिन तुम भी देखोगे उसको जाके। अरे वाई को जीरो एक्सिस पे काटता है तो इंटरसेप्ट जीरो होगा, दिमाग नहीं है क्या एकदम भी? और स्लोप एम को बोलते थे टेन थीटा, और थीटा लेते थे इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से दिया ही हुआ थीटा 45, तो टेन 45 का मान होता है 1। तो इक्वेशन हो जाएगा y बराबर x प्लस जीरो, यानी y बराबर x। इस इक्वेशन में क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है ये एंगल, तो माइनस स्लोप देना पड़ेगा। तो y बराबर टेन 30 डिग्री प्लस, अब ओरिजिन से काट रहा था 0 इंटू एक्स, ये माइनस में होगा स्लोप, तो माइनस एक्स बाई रूट 3 हो जाएगा। टेन 30 का भी मान याद नहीं है क्या है जी? इस वाले में स्लोप तो पॉजिटिव 30 डिग्री है, तो हो जाएगा y बराबर टेन, पॉजिटिव कैसे हुआ भाई, इस लाइन से ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही होगा, नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा। टेन 30 डिग्री एक्स प्लस इंटरसेप्ट अभी कितना हो गया 4, तो ये हो गया एक्स बाई रूट 3 प्लस 4। ये समझ में आ रहा है क्या रे, क्या बोल रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? तो इसका बताओ चौथा। ये यहाँ पे नहीं है, ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है। टेन 135 का मान नहीं पता है क्या? हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 2। चलो कोई नहीं, लेट्स गो हेड, सॉल्व करके आओ, जो नहीं बताएं वो सॉल्व करके आओ। अच्छा, एक ये सवाल है, 9th सवाल है जो तुमको
थोड़ा समझ में आना चाहिए कि इसके लिए तुमको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया जाएगा कि पाराबोला किसको बोलते हैं, हाइपरबोला किसको बोलते हैं, इलिप्स किसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा तुमको हम क्या करेंगे अभी, थोड़ा सा हेड्स अप देंगे, ठीक है। चलो, सिंपल सा बात, थ्योरी, थ्योरी क्लास, जैसे थ्योरी क्लास, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी तो तुम समझ चुके हो क्या होता है। ठीक। हम्म, अगर y प्रोपोर्शनल हो 1/x के, यानी कि y बराबर दिया हुआ है 2/x, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रेक्टेंगुलर, हाई लिख लो रे भाई, हाइपरबोला, समझे। अब y x के प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या मतलब हुआ ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखा है कभी। हाँ, सी। सी टाइप, चार्जर टाइप है, एक्स और वाई, समझ गए। तो ये याद रहेगा, अगर ऐसा। वाई प्रोपोर्शनल है 1/x के तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कैसे, ऐसे, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो कैसे बनेगा ये, समझे कि नहीं समझे। हम्म, तो ये दो साइज शेप में दिखेगा तुमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी भी, समझ रहे नहीं समझ रहे। अगर माइनस में रहा तो y इजकल टू -4/x, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, समझे कि नहीं। हाँ, एक बात बताओ, x अगर डबल हो जाए तो y क्या हो जाएगा, x को 2 गुना कर देंगे तो y कितना गुना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा। यहाँ पे दो दो गुना कर दोगे तो बट्टा में 2 आ गया ना रे। तो ये समझ गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझ गए। x अगर 0 को रीच कर रहा है तो y किसको रीच कर रहा है, x इजकल टू 0 पे ग्राफ देखो ना यार, y का कहाँ पहुंच रहा है। 0 पर। जब x 0 है तो y भी 0 हो रहा है क्या। ये तुमको ये यहाँ पे x 0 है, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ भी y पे यहाँ 0 पे है, ऊपर की तरफ जा रहा है और समित अनंत पे जाकर मिलेगा। वैसे यहाँ पे 0 है, ये ग्राफ भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो 0 है क्या ये, इन्फिनिटी है। देख ही नहीं रहे यार तुम लोग, मजाक कर रहे हो मेरे साथ तुम। ये वाला किस में बनेगा, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। मजाक भी कर दो क्या बीच बीच में, चलो, वरना हमारी कहाँ मजाल है कि हम मजाक कर रहे हैं। दूसरा जो ग्राफ है भैया, एक्चुअली तीसरा, वह है पाराबोला। कौन बोला, पारा हाँ, बोला। इसका जो इक्वेशन रहता है वो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रहता है, जैसे मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू 2x²। तो इसका क्या मतलब हुआ, समझ में आ रहा तुमको। जब कुछ ना समझ में आए ग्राफ में तो दो वैल्यू रख के देख लो, x का मान रखो -1, -1 रखोगे y का मान कितना आएगा,
पहले रखो -2 -1 0 1 और 2 और y का मान फट फट से बताओ। 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 8 1 2 0 तो 0 1 तो रखोगे तो 2 और 2 रखोगे तो 8। ये हो गया। अब ग्राफ बनाओ। जब 0 तो 0 यहाँ पे एक पॉइंट, तो x का मान है 1, x का मान है 2, x का मान है -1, x का मान है -2, x एक्सिस ये है अपना y। जब 1 है और -1 है दोनों ही केस में इसका मान 2 है, तो y एक्सिस पे 2 पे पॉइंट लगा दो। जब 2 है और -2 है दोनों ही केस में इसका मान 8 है, यहाँ पे भी 8 तो यहाँ पे भी 8। क्या लग रहा है ग्राफ कैसा बन रहा है? तो हम एक लाइन एक सीध में बना दिए, इसको मिटाना भी मुश्किल। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है क्या? इसको थोड़ा सा मिटाना है मेरे को। ये यहाँ पे लिखा है इस पे देखो, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है क्या कि x का मान निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, y तो हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पाराबोला y एक्स स्क्वायर, यानी जिसका स्क्वायर किए वो निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, y तो पॉजिटिव आएगा। अगर ग्राफ दिया हुआ है x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर का, तब भी ये कैसा बनेगा? पाराबोला बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा पाराबोला? अब ऐसा हो जाएगा कि y जो है वो पॉजिटिव में रहे या निगेटिव में रहे, x तो हमेशा किस में आएगा भाई? पॉजिटिव में आएगा। ये हमारा ग्राफ है x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर का। ये समझ में आ रहा है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नो? नो अंडरस्टैंडिंग? ओके, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। चलो ये तो हो गया। अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तब क्या होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे दिया तो क्या होगा? अब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। या अगर ऐसा इक्वेशन दिया x बराबर वाई स्क्वायर -6, तो किससे पास नहीं करेगा? ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो कहाँ से करेगा? सोच के बताओ कहाँ से करेगा? मान रख के देखो ना यार, इसमें रखो मान। +4 से स्टार्ट होगा। तो अगर x का मान 1 रखोगे तो उसका मान 5 आएगा। ये तो समझ गए, इतना तो क्लियर हो गया होगा। क्या बोलते हैं? इतना तो तुम लोग होशियार हो कि चलो। अब दो चीज, ये पाराबोला समझ गए अभी। अब समझो एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियली तुमने दो शब्द सुने होंगे, या तो ये डिक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज या इंक्रीज। तो देखो y इज इक्वल टू ए ई की पावर -kx, ये क्या लगता है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? ई की पावर -kx। और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई की पावर -kx। इन दोनों में बताओ कौन सा डिक्रीज का है, कौन सा इंक्रीज का है? अरे कुछ नहीं समझ में आए तो क्या बोले, मान रख के देख लो। x को अगर 0 रखोगे तो y का मान कितना आया? a e की पावर -0 है।
माइनस जीरो रहे सेकंड। जीरो रहे तो वाई बराबर ये आ गया। ऐसा ऐसा भेग आंसर ना दिया करो। सेकंड सेकंड क्या, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो वाई बराबर क्या आएगा, ए ई के पावर माइनस के इंटू इन्फिनिटी। तो इसको हम लिख दें ए बट्टे ई की पावर के इंटू इन्फिनिटी। और ये भैया इनफाइनाइट पावर, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है इनफाइनाइट। और किसी आदमी को इनफाइनाइट भाग में बांट दिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो। ए रुपया था, इनफाइनाइट लोगों को बांट दोगे तो सबको कितना कितना मिलेगा, जीरो। तो x जब जीरो था तो y का मान a था, x जब इनफाइनाइट की तरफ गया तो y जीरो हो गया। इसका मतलब कम हुआ कि ज्यादा, कम हुआ कि ज्यादा? यानी ये क्या है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। और सिंपल सी बात है, ए की ई की पावर माइनस वाला है ना, माइनस, तो समझो डिक्रीजिंग। लेकिन तुमको कंफ्यूज करने के लिए हम यहाँ पे वन माइनस ये कर दिए समझे? तो ई की पावर अगर प्लस में दिखे तो समझो क्या, इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो एक में से जो घटा रहे हैं और जिसको घटा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। ये तो दिख रहा है तुमको, कम हो रहा है। तो ये क्वांटिटी क्या हो रहा है अभी, वाई बढ़ता जाएगा ना रे, हैं? नहीं समझ रहे हो? अरे यार, हाँ। ये कम होता जाएगा तो ये ओवरऑल बढ़ता जाएगा। तो y क्या है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये e का मान है ना, e की पावर में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो ग्राफ बना के दिखाओ भाई। देखो, एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीज कर रहा है तो किसी a वैल्यू से स्टार्ट होगा। हुँ? अगर इन डिक्रीज हो रहा था पहले ना, तो डिक्रीज का बना, तो यहाँ a से शुरू किया। ऐसा एक्सपोनेंशियली जब x का मान इनफाइनाइट करोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा जी, x का मान इनफाइनाइट तो y का मान जीरो की तरफ टच करता हुआ जाएगा। और इस केस में एक्सपोनेंशियली ये क्या था, डिक्रीजिंग, और वो था इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ बनता है, यहाँ से शुरू करेगा और ये ऐसा बनेगा, और जब मैक्सिमम पे जाएगा तो किसको टच करेगा, एक को। समझे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल, ये डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल समझ में आया? हम्म, आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? नहीं आया। क्या नहीं आया वो तो बोलो, इसमें क्या नहीं समझ में आया? ए वन माइनस ई का पावर माइनस की एक्स है ना, इसमें कैसे करेंगे? हाँ कैसे तो करेंगे, रुको 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 रुको। तुम कह रहे हो कि हमारे पास एक रुपया है, ये समझ में आया क्या कि ई की पावर माइनस में है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये समझ में आया क्या? हाँ, ये समझ में आ गई सर। तो एक रुपया में से तुम घटा रहे हो कुछ भी, ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर हाँ। जिस चीज को घटा रहे हो वो कम होता जा रहा है तो ये वाला मान बढ़ेगा कम होगा। पहले एक में से घटा रहे थे 0.2, अब घटा रहे हो 0.5, नहीं नहीं अब घटा रहे हो 0.1। चलो पहले घटा रहे थे 0.5, फिर कम होकर 0.2 घटाए, फिर 0.1, तो इसमें कितना मान आया, 0.5। अब कितना आया, 0.8। अब कितना आया, 0.9। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो रहा है, कम हो रहा ज़्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, क्यों? लेकिन ये नहीं हो सकता है इसका पावर ई माइनस माइनस के एक्स है ना, उसका पावर एक से ज्यादा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं रहे, रुको रुको रुको। ई की पावर माइनस के एक्स का हम बोल रहे हैं एक्स के साथ, जब एक्स बढ़ाओगे तो वाई पे क्या होगा ये पूछ रहे हैं।
x बढ़ाओगे तो e की पावर माइनस के एक्स क्या होगा, कम होगा ना। अरे रुक जाओ, रुको रुको रुको, तुम समझो। e की पावर माइनस के एक्स को, अरे कुछ ना समझ में आए तो मान रख के देखो। x इजिकल टू क्या रखोगे, 0 1 2, और y बराबर इतना है, तो y बराबर क्या होगा, e की पावर 0 होगा, 0 प्लस माइनस 0 सेम है, e की पावर 0, e की पावर माइनस 1 1 होगा, या माइनस के, जो भी, तुम e की पावर माइनस एक्स ही ले, के हटा ही दे, फिर e की पावर माइनस 2 होगा। इसका मतलब क्या है, 1 बाई ई, इसका मतलब क्या, 1 बाई ई स्क्वायर, ये तो 1 है। तो समय के साथ क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, y का मान क्या हो रहा है, कम। e का मान होता है 2.3, कम हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी e की पावर अगर माइनस एक्स है तो ये डिक्रीज हो रहा है x के साथ, डिक्रीज विथ x। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा, तो जो टर्म घटा रहे हो, घटाने वाला जो कर्जा वाला टर्म है कम होता जा रहा है, तुम्हारे पास जो बच रहा है वो ज़्यादा नहीं बचेगा। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ये घटेगा, तो ये पूरा टर्म बढ़ता जाएगा, वही तो इधर पे दिखाए यहाँ पे, कि ये जैसे जैसे कम होगा तो ये मान जो पूरा है 1 माइनस वो बढ़ेगा, इसीलिए उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। एक्सपोनेंशियली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो e की पावर के रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, इवन इफ इट इज नॉट, नो वरीज, लिव इट। चलो भाई, आ गया ना समझ में, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। अब ग्राफ देख के बताओगे कौन सा ग्राफ का कौन सा, ये क्या है, ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाम बोलो ना, क्या है ये, अब पास करेगा कहाँ से, तुम्हारे घर से, पाराबोला पासिंग थ्रू, क्या रे, ओरिजिन, ये वाला क्या है ये, पाराबोला नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, लिखो इधर में, पाराबोला नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बता। जल्दी जल्दी बोलो ना यार तुम लोग, एक्सपोनेंशियली क्या, हर बार पूछेंगे, ऐसे लगता है नर्सरी का बच्चा है यार ये लोग। एक्सपोनेंशियली क्या, डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और ये वाला एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ये किस स्क्वायर, ये क्या है, पहले तुम सरमो नहीं, सरमो नहीं आता है यार इसको, हाइपरबोला, किस क्वाड्रेंट का, दूसरा आगे इधर, चलो भाई, तो कम से कम इतना तो सीख गए तुम लोग, ग्राफ देखना। अब आगे बढ़ो, ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम y इक्वल टू 10 से लेके y इक्वल टू 6, तो एक्स वाई का ग्राफ बोलता है प्लॉट करने। पहले y का मान 10 था, बाद में 6 हो गया, इसका बोलता है ग्राफ प्लॉट करने, तो 10 डाल दो, 6 डाल दो y एक्सिस में, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, हुँ? बनेगा नहीं बनेगा। अब वैल्यू y इंक्रीज -4 से +4 में जाता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, तो कैसे बनाओगे, तो y का मान पहले -4 होगा, बाद में +4 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करके, इसमें सटाना मत, तो ऐसा डाल देना, ठीक है, टच नहीं होगा ना चीज़, हो जाएगा x, इस जगह y। समझ में आया क्या कैसे ग्राफ बना के, नहीं अपने से बना पाओगे क्या,
चलो एक आखिरी सवाल देखो। द ग्राफ shown is exponential, write down corresponding to the graph। ये बताओ, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है कि डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है। कैसे समझे? x का मान जब इधर की तरफ जा रहा है तो y का मान घटता जा रहा है। पहले 12 था, अब 4 हो गया है। तो इसका मतलब जब x का मान 0 था तो y का मान 12 था। और x का मान जब इनफाइनाइट रखा तो y का मान कितना आया? 4। अब समझने का कोशिश करो, ये डिक्रीजिंग है तो e की पावर माइनस के एक्स टाइप का होगा। होगा नहीं होगा? है? तो जब अब इस समझो, थोड़ा सा समझने का जरूरत है। हम बोल दिए इसका इक्वेशन होगा 4 प्लस 8 गुने ई की पावर माइनस के एक्स। जस्टिफाई करो इसको, क्यों ऐसा होगा? सोचो, x 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? x जब 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1 है। ये तो 1 हो जाएगा, हमको 12 बनाना है। x जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो इन्फिनिटी पे भी हमको कितना बचा के रखना है? 4। तो 4 डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा यहाँ पे अलग से? समझे क्या? ये 8 क्यों लिखा, समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया समझ में? अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? कुछ लोग तो सो के उठोगे अचानक से, अच्छा समझने का था। ओहो, हम तो उधर देख रहे थे। आगे बढ़े फिर। अरे अपने से लिखना पड़ेगा रे भाई, दिमाग लगा के। चलो ये बना के दिखाओ। ग्राफ shown is exponential, write down the equation corresponding to। ये इसमें कैसा ग्राफ बनाओगे? ये इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीजिंग। तो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स टाइप का होगा। किसी m से गुना करना पड़ेगा तुमको, y बनाओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला तो ये -4 से शुरू हो रहा है तो -4 लगा दो, प्लस लगाओ 1 माइनस ई की पावर कितना? 1 माइनस ई की पावर कितना? माइनस के एक्स। और इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? देखो, जब x का मान 6 पुराना है, टोटल कितना है भाई? 10। 10 से गुना कर दो, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। अब इसको हमको समझाओ कोई एक आदमी कि ऐसा क्यों हमने लिख दिया, 10 कहाँ से आ गया? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि x जब ऐसे जा रहा है तो x जब इनफाइनाइट को टच करेगा तो y किसको टच करना चाहिए? 6 को। तो अरे भाई जब इसमें x का मान इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो ये पूरा 10 बचेगा, -4 6 नहीं है। ई के पावर माइनस के गुने इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी था तो x के जगह इन्फिनिटी रखें, 1/e के पावर के गुने इन्फिनिटी। अभी ये बताए थे कि इतना बड़ा संख्या हो जाएगा कि 0 आ जाएगा। तो 0 हो गया तो 1 माइनस 0 1, 10 में से 4 6। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो चलो आज यहाँ पे युद्ध विराम का घोषणा होता है और कल जो है हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट एंड एरर्स। उसके सवाल बना के आओ। एरर इन मेजरमेंट एंड लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस। इनके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। यूनिट डायमेंशन का पार्ट अभी नहीं पढ़ना है। हो सके तो एक्सपेरिमेंट जो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू को गेज का, वो पढ़ के आओ। आर यू ओके बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू ओके? सो लेट्स क्लोज। चलो धन्यवाद। ये वीडियो तुम्हारे मित्रों के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, बट दैट अगेन
नो बेनिफिट्स, इट्स जस्ट कि हाँ भाई उनको ये ना फील हो कि हमारा छूट गया छूट गया छूट गया, इसलिए बता दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डे विथ मेजरमेंट एंड एरर्स। तो कैन वी क्लोज? चलो चिल मारो।